नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कर लो पढ़ाई में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसी के आगे अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही इसमें दिख रहा है, गोलीय मीन्स जिसमें जो गोल हो। ठीक है, तो अगर हमारे पास गोलीय दर्पण की बात की जाए तो गोल ऐसे ही तो होता है। ये क्या है? गोल है। गोल कैसे होता है? जिसमें एक केंद्र हो और उसकी बराबर दूरी पर जो बिंदु हैं उनको साथ में मिला दिया जाए तो एक गोला बन जाता है। ये हमारा हो गया एक गोलीय दर्पण। ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण। ये हमारा हो गया गोलीय दर्पण। अब जैसे ये गोलीय दर्पण है, इसका एक छोटा भाग यानी कि इतना भाग ये वाला ले लेते हैं। अगर हम इस भाग पर बाहर की तरफ एक पेंट कर दें, अंदर की सतह हमारी चमकदार हो जाएगी। जब अंदर की सतह चमकदार हो जाएगी तो ये जो केंद्र है इसको बोलेंगे सी, यानी कि वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। ये हमारा हो गया जो गोले का केंद्र है, वो हमारा हो गया वक्रता केंद्र। इसके बाद ये जो रेखा है, ये जिस बिंदु पर मिलेगी, इस जो गोलाकार शेप वाला जो हमारा जिसमें हमने पेंट किया है उस पर मिलेगी, उसको पी देंगे। इसको पोल बोलेंगे यानी कि ध्रुव। ये हमारा हो गया ध्रुव। अब पोल और जो सेंटर है, जो वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये हमारा हो जाएगा फोकस। मुख्य फोकस बोलेंगे इसको, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा हो गया एफ। और पोल और सेंटर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको कैपिटल आर या फिर इसको वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं। ये हमारी कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या हो गई। तो जो ये जब ये पूरी दूरी आर है, ये आधी आधी दूरी है, तो इसको r/2 और इसको भी r/2 लिख सकते हैं। इस तरह से ये हो गया। ये बाहर तरफ जिसमें पेंट है और अंदर वाली सतह चमकदार है, ये वाला जो दर्पण है, अगर इसको काट कर अलग से निकाल लें इतना, ये इस तरह से बना होगा। तो जो ये वाला जो दर्पण होगा उसको बोला जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इस तरह के दर्पण को अवतल दर्पण बोला जाएगा। अब इसको कट को अलग निकाल के एक बार फिर से समझते हैं। जो अलग भाग था वो इस तरह से था, ये बाहर की तरफ पेंट था इसमें। यहाँ पर कोई गोले का केंद्र रहा होगा जिसको हमने सी माना था और इसको इस तरह से मिला दिया था। ये हमारा क्या हो गया? ध्रुव हो गया था पी। इन दोनों के बीच की दूरी जो थी उसको एफ यानी कि फोकस माना था। इसके बाद हमने ये जो पूरी दूरी थी इसको आर, ये आर होती है, से वक्रता केंद्र से लेकर ये पोल तक की जो दूरी होती है वो r होती है, और ये r/2 हो जाती है, ये भी r/2 हो जाती है। इतना हम पिछले में समझ चुके हैं। लेकिन जो एक चीज और समझना है, जो फोकस है और जो पोल है, इन दोनों की जो बीच की दूरी है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? ये डिस्टेंस ये फोकल लेंथ हो जाती है। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? ये फोकल लेंथ हो जाएगी, फोकल लेंथ, ये इसको बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, ये फोकस दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? r/2। तो हमने वक्रता केंद्र को क्या लिखा? वक्रता केंद्र बराबर हमने लिखा है सी। यहाँ पर हमने फोकस को क्या लिखा? इसको मुख्य फोकस, या हम फोकस भी बोल सकते हैं। इसको हमने लिखा है एफ। ध्रुव को क्या लिखा है?
ध्रुव को लिखा है P, और जिस पर सेंटर मतलब वक्रता केंद्र, फोकस और पोल, ये तीनों जिस रेखा पर स्थित होते हैं उस रेखा को बोलते हैं, ये पूरी रेखा हो जाएगी, ये पूरा अक्ष हो जाएगा मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जिस तरह से ये होता है उसी तरह से एक अंदर की तरफ पेंट वाला हो सकता है, बाहर वाली सतह हम चमकदार कर सकते हैं। तो अगर हम एक ऐसा लेंस लें जिसमें हम अंदर की सतह को चमकदार बना दें, ये इस तरह से, और जो अंदर की सतह पर पेंट कर दें और बाहर वाली सतह चमकदार हो जाएगी, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा था? ये था अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मीन्स जिसमें केव की जैसी संरचना बनी हो, गुफा की जैसी संरचना बनी हो, ठीक है। तो कॉनकेव हो गया। अब कॉन्वेक्स में समझते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसमें अंदर तरफ पेंट है, लेकिन जो सेंटर इसका होगा वो तो इसी तरफ होगा, क्योंकि ऐसे ही तो गोला बनेगा। तो इस तरफ सेंटर होगा, तो यहाँ कहीं सेंटर होगा, तो यहाँ सी मान लिया हमने। अब इसके बीच वाली दूरी को इससे मिला देंगे इस तरह से। ये हमारा क्या हो गया? पोल हो गया P। इन दोनों पोल और सेंटर के बीच की दूरी, इसको फोकस बोलते हैं F। इन दोनों के बीच की दूरी ये R होती है, त्रिज्या, और ये R/2 हो जाएगी, ये भी R/2 हो जाएगी। ये हो जाएगी फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ हो जाएगी। सेम यही चीज यहाँ पर भी हो जाएगी, लेकिन इसमें अंदर वाली सतह चमकदार है। इसमें अगर कोई किरण आएगी ना तो इस साइड से आएगी और यहीं से रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन इसमें ये बाहर वाली सतह चमकदार है, अंदर तरफ तो पेंट हो रखा है, तो बाहर से कोई किरण आएगी और बाहर से ही रिफ्लेक्ट होगी। इस तरह से इसको समझेंगे। अब हम ये देखेंगे कि कैसे इनमें किरण टकराती हैं और किस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं। सबसे पहले देखते हैं अवतल। इस तरह से होता है, ये बाहर वाली सतह पर पेंट हो रखा है, अंदर की सतह जो होगी ये चमकदार होगी। ये हमारी हो गई C और ये हमारा हो गया P, यहाँ पर है F, ठीक। तो इसके पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। किस तरह से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, तो इसके कुछ पहले नियम समझ लीजिए आप, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। इसका नियम समझ लीजिए थोड़ा। 3 रूल होते हैं। 3 रूल ये होते हैं कि अगर कोई भी किरण है, अगर ये सीधी आ रही है, मतलब जो मुख्य अक्ष है उसी के समानांतर आ रही है, कोई भी किरण इस तरह से आ रही है, तो ये हमेशा इस से टकराने के बाद, इस मिरर से टकराने के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी, ये इस तरह से जाएगी, ठीक। अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो टकराने के बाद मिरर से फोकस से होकर गुजरती है। ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम है, इसी तरह का दर्पण बना लो एक, ये हमारा पोल हो गया, फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। अगर कोई किरण सीधी आ रही है तो ये फोकस से वापस जा रही है, लेकिन अगर कोई किरण फोकस से ही आए, समझ लो ये फोकस है, इससे कोई किरण इस तरह से आ रही है, ये कोई किरण आई, अगर कोई किरण फोकस से आएगी तो ये टकराकर सीधी वापस जाएगी, इस तरह से वापस जाएगी। मतलब कोई किरण अगर फोकस से आएगी तो ये टकराकर, मिरर से टकराकर सीधी समानांतर वापस जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर वापस जाएगी। ये हो गया दूसरा वाला नियम। तीसरा नियम है, इस तरह से हम बना लेंगे दर्पण, इसमें अंदर की तरफ
ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हमारा हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर, मतलब ये हो गया मुख्य, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो गया। तो अगर कोई भी किरण आएगी वक्रता केंद्र से, इस तरह से, इससे अगर कोई रे आ रही है तो इसका रूल ये होता है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आ रही है, इस तरह से आ रही है, तो वो वक्रता केंद्र से ही इसी तरह से टकराकर सीधी वापस हो जाएगी। तो ये तीनों रूल पहले आप समझ लीजिए। पहला नियम क्या हो गया कि कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो मिरर से टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर वापस जाती है। कोई किरण अगर मुख्य फोकस से आती है तो वो टकराने के बाद समानांतर वापस जाती है। और अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से या अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वो टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाती है। ये तीनों रूल समझ लीजिए। इसके बाद हम इसके आगे देखते हैं कि कैसे प्रतिबिंब बनेगा, इनको नोट कर लीजिए। तो अब हम उत्तल दर्पण में कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, कुल मिलाकर 6 तरह से प्रतिबिंब बन सकता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला प्रकार होगा हमारा, अगर कोई भी वस्तु है जो अनंत पर, बहुत ज़्यादा दूर रखी हुई है अनंत पर, तो पहला है अगर वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट अनंत पर हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर हो तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया इस तरह से। ये हमारा हो गया पोल, फोकस, वक्रता केंद्र सी। अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो अनंत पर वस्तु होने पर वो उसकी जो किरणें हैं वो हमको समानांतर सीधी दोनों आती हुई प्रतीत होंगी। पहली चीज़ तो कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको 2 किरणों की ज़रूरत होगी। जब वो दोनों किरणें मिलेंगी तभी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो 2 किरणों की हमको आवश्यकता है। अगर वस्तु अनंत पर बहुत दूर रखी हुई है तो बहुत दूर से जब किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं तो वो सीधी समानांतर प्रतीत होती हैं। तो 2 किरणें हमको आती हुई ऐसी प्रतीत होती हैं। तो एक किरण समझ लीजिए ये वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, एक किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। तो वक्रता केंद्र से जो किरण आती है वो वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाती है। और दूसरी किरण है ये समानांतर, ये भी आती हुई प्रतीत होगी, ये जाकर फोकस से होती हुई, समझ लीजिए आप लोगों को पटरी से सीधी सीधी बनानी है, पटरी से बनाइएगा सीधी सीधी, स्केल का यूज करना है। तो जो फोकस से आती है किरण, कोई अगर रे फोकस से होकर गुजरती है तो वो दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समानांतर वापस जाती है। इस तरह से आएगी फोकस से, ये इस तरह समानांतर जाएगी। जो वक्रता केंद्र से आएगी वो वक्रता केंद्र से ही वापस जाएगी। ठीक है, तो ये 2 तरह की आपने किरणें देख ली। ये सीधी नहीं बन पा रही है, इस तरह से सीधी आएगी ये। ठीक है, तो जब इससे टकराएगी, इस तरह से टकराएगी तो इस तरह से वापस जाएगी। ये वाली किरण ये है, ये इस तरह से वापस जाएगी। तो ये कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर ही गिर रही है। तो फोकस पर इस तरह से उल्टा चित्र बन जाएगा। ये कोई ए बी यहाँ पर रखा हुआ था तो इसका कैसे बन जाएगा, ए नीचे था तो ए ऊपर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए डैश, उल्टा हो जाएगा। ये कोई ए बी था, ए बी, तो ये ए डैश बी डैश बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु का जो आकार है वो बहुत बड़ा रहा होगा, तभी वहाँ से किरणें हमको सीधी आती हुई, समानांतर आती हुई प्रतीत हुई हैं। ये कैसा बन रहा है, बनेगा कहाँ पर, फोकस पर बन रहा है। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा, ये प्रतिबिंब बनेगा, पहली चीज़ तो उल्टा बन रहा है तो हम लिख देंगे उल्टा बन रहा है। दूसरी चीज़
क्या वास्तव में किरणें मिल रही हैं? क्या रियल में मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही हैं। ये किरण आई, ये किरण आई, ये दोनों जाकर टकराकर इधर इधर पर वापस मिल रही हैं। तो ये कैसा बनेगा चित्र? वास्तविक बनेगा। वास्तव में मिल रही है, रियल में मिल रही हैं। तो उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया। और वस्तु बड़ी रही होगी, उससे बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बन पाएगा यहाँ पर, तो बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। ये दो चीज हो गई, तीनों चीजें ये लिख ली। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड वाला देखिए, सेकंड क्या है कि अगर वस्तु थोड़ा और नज़दीक आए और वक्रता केंद्र है और अनंत है, इन दोनों के बीच पर हो। पहले कहाँ थी? अनंत पर ही बिल्कुल रखी हुई थी, फिर अनंत से थोड़ा आगे आएगी तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आ जाएगी। तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो, अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है या रखी हो लिख लो, रखी हो। अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखी है, ये हो गया। ये हमारा एक दर्पण हो जाएगा इस तरह से। ये बाहर वाली सतह में पेंट है, अंदर वाली चमकीली है। इस तरह से हमारा ये P हो जाएगा, इधर पर F हो जाएगा और इधर पर ये हमारा C यानी कि वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसमें कोई ऑब्जेक्ट इधर पर रखा हुआ है, A और B ऑब्जेक्ट। ये AB ऑब्जेक्ट इधर पर सेंटर और अनंत के बीच में रखा हुआ है। तो इससे जब भी कोई एक किरण आएगी तो ये सीधी जो किरण आएगी ये टकराकर समानांतर वाली, ये जो सीधी किरण है ये इस तरह से एक किरण आएगी, ये हमेशा फोकस से जाएगी। क्यों? फोकस से ही होके वापस जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण आती है वो फोकस से होकर वापस जाती है। इसके बाद एक दूसरी किरण आएगी जो कि वक्रता केंद्र से होते हुए आएगी। ठीक, तो जो वक्रता केंद्र से होते हुए किरण आती है वो वापसी भी वक्रता केंद्र से होते हुए भी जाती है। तो ये जो इस तरह से किरण आएगी वक्रता केंद्र से, वो वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाएगी। और दूसरी जो किरण समानांतर आएगी वो फोकस से होती हुई जाएगी। इस तरह से ये जिस जगह पर मिलेंगी वहीं पर हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। ये उल्टा ऐसे इस तरह से प्रतिबिंब बन जाएगा। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। ये AB ऐसे खड़ा था तो BA हो गया, B ऊपर हो गया, A नीचे हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा बड़ा था, ये प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। और क्या रियल में किरणें मिल रही हैं? वास्तव में मिल रही हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में लिख लो, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। दूसरी चीज़, क्या रियल में किरणें मिल रही हैं? वास्तविक बनेगा, वास्तव में मिल रही हैं तो वास्तविक हो जाएगा। और दूसरी चीज़, पहली चीज़ उल्टा बन रहा है, दूसरी चीज़ वास्तविक बन रहा है, तीसरी चीज़ वस्तु थोड़ा बड़ी थी और प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा। ठीक, ये तीनों चीज़ें हो गई। तो ये दो कंडीशन हो गई। अब क्या करें? अब हम इस जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको खिसकाकर सीधे वक्रता केंद्र पर रख के देखेंगे फिर प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अब देखते हैं वक्रता केंद्र पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हम क्या कर रहे हैं? वस्तु को खिसकाते जा रहे हैं। पहले अनंत पर थी, फिर हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लेके आए। अब वक्रता केंद्र पर रखेंगे, फिर और आगे लाएंगे, फिर और आगे लाएंगे। इस तरह से करके देखना है। अब नेक्स्ट, अब अगला देखेंगे तीसरी कंडीशन। अगर वस्तु कहाँ पर रखी हो? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर रखी। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो हमारा इस तरह से
ये हमारा हो जाएगा दर्पण। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा मुख्य फोकस। इस पर ये P है, ये F है और यहाँ पर हमारा C हो जाएगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर यानी कि इधर पर इस तरह से रखी हो, ये AB वस्तु हो गई, तो इसकी एक किरण जो सीधी समानांतर आएगी वो टकराकर मुख्य फोकस से वापस जाएगी। इस तरह से जो किरण वस्तु की समानांतर आएगी वो फोकस से होते हुए वापस जाएगी, और जो दूसरी किरण है किरण ये भी फोकस से जाएगी। फोकस से जो जाएगी वो टकराकर सीधी वापस आएगी। ठीक है। इस वाले में एक चीज़ और लिख सकते थे, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, उल्टी वास्तविक वस्तु से छोटा, और एक चीज़ और है कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो लिख सकते थे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा था। अब इस वाले में देखेंगे तो पहली जो किरण आएगी वो सीधी समानांतर आ रही है तो फोकस से होते हुए जाएगी। दूसरी किरण हमने फोकस से गुजारी तो फोकस वाली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर वापस जाएगी इस तरह से, तो ये इस तरह से वापस जाएगी। अब इनका यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, इस तरह से बनेगा। ठीक, तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब के बारे में लिख लीजिए। प्रतिबिंब, पहली चीज़ तो ये उल्टा बन रहा है, ए बी था तो ये ए नीचे आ जाएगा, बी ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसा प्रतिबिंब था, ऐसा हो जाएगा। तो कैसा हो गया, सीधा था उल्टा हो गया, तो उल्टा बनेगा। पहली चीज़ उल्टा बन गया। दूसरी चीज़ वस्तु इतनी आकार की थी, लगभग वस्तु के ही आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, उल्टा बन रहा है और वास्तविक है। पहली चीज़ तो वास्तविक बन रहा है, क्यों, जितना, क्या वास्तव में किरणें मिल रही हैं, रियल में मिल रही हैं, हाँ बिल्कुल मिल रही हैं। ये किरण ये आ रही है, एक किरण वहाँ से आ रही है, दोनों यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये वास्तविक हो जाएगा। वास्तव में किरणें मिलेंगी तो वास्तविक हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़ हो गई, ये वास्तविक बन जाएगा। तीसरी चीज़, क्या ये वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा या वस्तु के बराबर होगा। तो क्या ये वस्तु से छोटा होगा, बड़ा होगा या समान आकार का होगा। तो ये प्रतिबिंब लगभग वस्तु के बराबर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, समान आकार का। और बनेगा कहाँ पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब चौथा वाला पॉइंट देखते हैं। अब क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से इस ऑब्जेक्ट को और पास में लेके आएंगे, तो कहाँ हो जाएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अब वस्तु को रख के देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो यहाँ पर एक इस तरह से अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण बना लिया, इसमें इस तरह से सीधे मुख्य अक्ष हो जाएगा। यहाँ पर P है, ये F है, ये C है। कोई वस्तु अगर वक्रता केंद्र और फोकस, यानी कि ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, इन दोनों के बीच में कोई एक वस्तु इस तरह से रखी हुई है, इसमें से जो सीधे टकराएगी वो फोकस से होते हुए वापस जाएगी। इस तरह एक किरण जो सीधी आती है फोकस से होते हुए वापस जाती है। दूसरी किरण कहाँ से टकराएगी, ये दूसरी किरण इधर पर, ये फोकस से निकालेंगे, ये फोकस से निकालेंगे। फोकस से जो किरण निकलेगी वो टकराकर इस तरह से सीधे
वापस आएगी। तो ये यहाँ पर टकरा कर मिल रही है, तो ये कहाँ पर बन रहा है, इस तरह से प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा बनाइए इसको, इस तरह से उल्टा बनेगा। तो हम प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। पहली चीज़ तो उल्टा लिख दो। क्या वास्तव में रेखाएं मिल रही हैं? हाँ बिल्कुल मिल रही हैं। एक यहाँ से आ रही है, दूसरी वो आ रही है, दोनों यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक हो गया, ठीक, वास्तविक बनेगा। अब तीसरी चीज़ क्या है, क्या ये वस्तु के समान आकार का है या वस्तु से बड़ा है? वस्तु का आकार इतना था, ये बड़ा बन रहा है, तो क्या लिख देंगे, ये वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा हो गया। अब वस्तु से बड़ा हो गया और किधर पर बन रहा है, तो ये वक्रता केंद्र से बाहर बन रहा है, वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है। तो वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है। इस तरह से ये प्रतिबिंब चौथा वाला बन गया। अब इसके बाद 5वां नंबर देखते हैं। अब क्या करेंगे, प्रतिबिंब जो वस्तु है उसको फोकस पर लेके आएंगे। भाई इन दोनों के बीच हो गया, अब और पास लेके आएंगे तो कहाँ पर आ जाएगी वस्तु, फोकस पर आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट कंडीशन हो जाएगी, अगर वस्तु फोकस पर रखी हो तो। सर यहाँ पे इसका पासवर्ड क्या है? अगर वस्तु फोकस पर रखी हो तो, मार्कर चेंज कर लेते। अगर वस्तु फोकस पर रखी हो तो ये हमारे पास एक दर्पण है, अवतल दर्पण। इस पर इस तरह से मुख्य अक्ष हो जाएगा। यहाँ पर P है, यहाँ पर ये F है और यहाँ पर ये वक्रता केंद्र C हो गया, ठीक। इसमें हमको एक वस्तु रखनी है जो कि इस तरह से फोकस पर रखी हो। फोकस पर अगर कोई वस्तु रखी है तो इसकी जो एक किरण है वो टकरा कर कहाँ जाएगी, सीधी आएगी। पहली चीज़ तो जो किरण सीधी आएगी वो इस तरह से टकरा कर कहाँ से, फोकस से ही वापस जाएगी। तो ये किरण फोकस से इस तरह से वापस आ जाएगी। अब दूसरी किरण कहाँ से, दूसरी किरण के टकराने के लिए कोई जगह है नहीं, तो ये कहाँ से, दूसरी किरण हमको प्रतीत होती है कि यहाँ पर इस तरह से, इसको दर्पण को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इस तरह से हमको दूसरी जो किरण है वो इस तरह से सेंटर से मिलाकर प्रतीत होती हुई दिखानी पड़ेगी। दूसरी किरण ये ऐसे आएगी, तो जो किरण सेंटर से आती हुई प्रतीत होती है वो सेंटर से ही वापस जाती है। एक किरण हमने क्या लिया, समानांतर ली और वो फोकस से निकल गई। दूसरी किरण हमने सेंटर से आती हुई प्रतीत होती हुई ली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दूसरा बिंदु नहीं है जहाँ से हम उसको गुजारें, तो हमने सेंटर से प्रतीत होती हुई ली और जो इस तरह से आती है वो इसी तरह से सेंटर से ही वापस जाती है। तो दूसरी किरण इस तरह से आएगी तो इस तरह से वापस जाएगी, इस तरह से वापस जाएगी। तो ये क्या है, समान दूरियों पर चल रही हैं लगभग, तो ये समानांतर हो गई। जब समानांतर हो गई तो क्या ये यहाँ पर कहीं मिलने वाली हैं, नहीं मिलेंगी। तो हमने ऐसा मान लिया कि ये कहीं किसी दूरी पर अनंत पर जाकर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। तो इसका प्रतिबिंब बना लो, कैसा बनेगा, प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब पहली चीज़ तो अनंत पर बनेगा और वास्तव में क्या मिलेंगी, नीचे जा रही हैं तो हो सकता है वास्तव में ही मिलेंगी क्योंकि दोनों किरणें वास्तविक हैं। तो क्या क्या लिख देंगे, पहला चीज़ तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। दूसरा चीज़ वास्तविक बनेगा। तीसरा चीज़ वस्तु से बड़ा बनेगा। जब हमारा पहला प्रतिबिंब अनंत पर बना था तो छोटा था, फिर बढ़ता जा रहा है तो वस्तु से बड़ा बन रहा है। अब क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा ही बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बन जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और इसके बाद कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो इस तरह से ये चौथी कंडीशन थी, पांचवी कंडीशन थी ये 5 कंडीशंस हो गई। अब लास्ट कंडीशन एक और बची है। अब इसको कहाँ पर लेके आएंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में
इसको चित्र को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ पर, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो अगली कंडीशन है 6 नंबर, अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो कैसा बनेगा। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये हमारा P, F और यहाँ पर C। वस्तु कहाँ पर रखनी है, फोकस और मुख्य अक्ष के बीच इस तरह से। जो किरण सीधी जाएगी इस तरह से, वो कहाँ से आएगी, फोकस से होते हुई आएगी। तो एक किरण जो सीधी जाएगी वो फोकस से होते हुए वापस आएगी, और दूसरी किरण यहाँ से तो कहीं पर जा नहीं पाएगी, दूसरी किरण हमको गुजारनी पड़ेगी, ये C से होती हुई प्रतीत होती हुई आएगी इस तरह से। तो इस तरह से जाएगी, तो जो किरण इस तरह से जाएगी वो इसी तरह से वापस आएगी, तो ये सेंटर से होते हुए इस तरह से वापस भी आएगी। तो आप क्या देख रहे हैं, ये इनकी दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है लगातार। तो क्या ये कभी मिलेंगी, ये कभी नहीं मिलेंगी। तो जब ये मिलने वाली नहीं है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इस साइड प्रतिबिंब बन नहीं पाएगा। तो हम क्या करें, इसको पीछे एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से, डैश डैश पीछे हम समझ लेंगे आभासी कहीं बन रहा है इस तरह से। तो ये यहाँ पर जिस बिंदु पर मिलेंगी यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब ये बन रहा है ऊपरी साइड, उसी साइड बन रहा है, तो कैसा बनेगा, लगभग सीधा ही रहेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा सीधा। क्या वास्तव में मिल रही हैं, वास्तव में क्या मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। तो जब वास्तव में नहीं मिलेंगी तो वास्तविक नहीं बनेगा, तो कैसा बनेगा, ये आभासी बनेगा। आभास होगा हमको कि प्रतिबिंब बनेगा, ये हमारा आभासी हो गया। और सीधा बन गया, आभासी बन गया। और किस तरफ बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, क्यों वस्तु इतनी होगी, वस्तु इतनी है, और प्रतिबिंब यहाँ कहीं ऊपर बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा। तो वस्तु से ये बड़ा बनेगा, क्यों, क्योंकि वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा इतना, तो वस्तु से बड़ा बनेगा इस तरह से। यहाँ कहीं बनेगा तो सीधा ही बनेगा, ठीक है। तो सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। आया समझ में। तो ये हमारे पूरे 6 प्रकार के अवतल दर्पण के प्रतिबिंब जो बनते हैं ये यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अवतल दर्पण का देखेंगे। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, इसका पहले नियम देख लेते हैं। नियम क्या क्या कहते हैं इसके नियम। तो देखिए, अगर इस तरह से उत्तल दर्पण है कोई, इस तरह से, ये तो अवतल बन गया। इस तरह से कोई उत्तल दर्पण है हमारा, ये हमारा हो गया फोकस, ये हो जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा सेंटर, यहाँ हो जाएगा वक्रता केंद्र। अगर कोई किरण आएगी जो कि इस तरह से आएगी, तो अगर कोई किरण इसमें सीधी आती है तो ये टकराने के बाद डाइवर्ज होकर मुड़ जाती है। कोई किरण अगर समानांतर आती है तो ये टकराकर डाइवर्ज होकर मुड़ जाती है। और किस तरह पर डाइवर्ज होगी कि इसको रिफ्लेक्ट होती हुई प्रतीत हो, फोकस से आती है। कोई किरण समानांतर आएगी तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि उसकी किरण को फोकस से आती हुई प्रतीत हो, इस तरह से सीधी जाकर ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। कोई किरण समझ लीजिए अगर इस तरह से यहाँ से आई तो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से, इस तरह रिफ्लेक्ट होगी, ताकि इसको कहाँ से, फोकस से आती हुई प्रतीत हो। ये इस तरह से आई थी, इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो ये पहला वाला नियम हो गया। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कि अगर इस तरह से दर्पण है
इस तरह से इसका फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया और ये पोल हो गया। तो अगर कोई किरण इसमें, पहली किरण समानांतर आ रही थी, दूसरी किरण अगर ये डाइवर्सिफाइड आए, इस तरह से फोकस की तरफ आ रही है ना ये किरण, अगर कोई किरण फोकस की तरफ आ रही है तो ये टकराकर वापस होके फोकस की तरफ ही वापस जाएगी। अगर कोई किरण फोकस की तरफ आती है तो ये डाइवर्ट होकर समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर वापस जाती है। ये दूसरा रूल हो गया। थर्ड नियम हो जाएगा, अगर कोई किरण इस तरह से, ये दर्पण बन गया, इस तरह से दर्पण बन गया। अब इसमें यहाँ पर फोकस हो गया, यहाँ पर पोल हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया। अगर कोई किरण इसमें सेंटर के समानांतर, यानी कि वक्रता केंद्र की तरफ, इस तरह से आती हुई, इसकी तरफ आती हुई प्रतीत होगी सेंटर की तरफ, तो ये सेंटर की तरफ जो आएगी वो सेंटर की तरफ से ही वापस जाएगी, वो इसी तरफ से वापस जाएगी। तो ये तीनों कंडीशन होती हैं। इन्हीं तीनों कंडीशन को आप समझ लीजिए, इन्हीं से हम चित्र बनाएंगे, इमेज बनेगी। तो पहले जो नियम है उसमें अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से प्रतीत होती हुई वापस जाती है। दूसरी कंडीशन है, अगर कोई किरण फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है तो वो समानांतर होकर वापस जाती है। तीसरी कंडीशन है, अगर कोई किरण सेंटर की तरफ होती हुई वापस आती है, सेंटर की दिशा में आती है तो वो सेंटर की तरफ से वापस जाती है। इस तरह से सेंटर की तरफ ये आ रही थी और ये वाली फोकस की तरफ आ रही थी, ये फोकस, ठीक। इस तरह से ये तीनों कंडीशन हो गई। ये तीनों कंडीशन याद होंगी, अब आसानी से चित्र बन जाएगा। आप देखते हैं कि चित्र, जो प्रतिबिंब है वो किस तरह से बनेगा। इसमें किस तरह से बनेगा, इसमें ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, अंदर की तरफ पेंट है, बाहर वाली सतह चमकदार है। इसमें इस तरफ हमारा ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया हमारा, इस तरह हमारा इस तरफ सी हो गया, यानी कि वक्रता केंद्र हो गया। अब इसमें एक कोई वस्तु हमको रखनी है, तो वस्तु कहाँ पर रखेंगे, ये मुख्य अक्ष के समानांतर ही, इस तरह मुख्य अक्ष के बराबर ही ये हमने एक वस्तु रख ली। इसके भाई अलग अलग कंडीशन बनानी पड़ेगी। इसके वो नहीं दिया था, उत्तल दर्पण का नहीं दिया इसमें, क्यों मनीष? उत्तल दर्पण का तो इसमें दिया नहीं है। तो उत्तल दर्पण में कैसे बनेगा, अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है, कोई ये वस्तु है ए बी, इस तरह से रखी है, इसमें एक इस तरह से समानांतर अगर जो किरण वापस आएगी वो कहाँ से वापस जाएगी, फोकस से डाइवर्ट होते हुई वापस इस तरह से वापस हो जाएगी ये किरण, ठीक है। और दूसरी कोई किरण है, ये इस तरह से सेंटर की तरफ होती हुई आएगी, सेंटर से वापस नहीं मिलेगी, नहीं जाकर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से, तो ये सेंटर से होती हुई भी रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होती हुई ही वापस होगी। इनको, ये वास्तव में मिल नहीं रही हैं, इनको एक्सटेंड किया गया है पीछे की तरफ, तो ये यहाँ पर लगभग मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलेंगी नहीं, तो ये इस तरह से मिलेंगी, यहीं पर चित्र बन जाएगा। तो हमारा इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा हमारा, पहली चीज़ तो सीधा बन रहा है, सीधा ये भी है, सीधा ये भी है, तो ये सीधा बनेगा। दूसरी चीज़, वस्तु इतनी है, ये वस्तु से छोटा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा।
सीधा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, और क्या वास्तव में मिल रही है किरणें? वास्तव में तो नहीं मिल रही, आभास हो रहा है हमको, तो क्या लिख देंगे? आभास ही बनेगा। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण हमारा समाप्त होता है। हमारे चैनल कर लो पढ़ाई को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।